वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक जुमा के मौका पर जहां पर आप तमाम आशिकीन का जमे गफीर जुमा के वक्त से कई पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान से निस्बत कुर्बत और अपनी ज़िंदगी को तालीमात कुरानी और उस्वा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने के लिए इस्लाह ज़ात, इस्लाह नफ्स और अपने अकीदे की पुख्तगी और इस मोहब्बत और अकीदत के साथ अल्लाह की बारगाह में फ़कीर मांगत भिखारी बनकर इस मुस्तजाब दुआ घड़ियों के अंदर उसकी खैर और बरकत समेटने के लिए तशरीफ लाते हैं। तो पिछला जुमा जो कि 10 मुहर्रमुल हराम का हमारा जुमा था, तो वो जुमला है कि जो बारिश होती है वो सब पर बरसती है, मगर कोई सीप होती है जिस पर खास कतरा जब पड़ता है तो मोती बन जाता है। उस जुमा के जो मोती थे, जो बारगाहे इमाम अली मुकाम की खैर थी, वो रंग जिन्होंने लूटा वो खैर पाई है, आज जिनकी नसीबा होगा वो पाए। तो आज का जो मजमून है वो अपनी नौइयत के एतबार से इसलिए अहमियत का हामिल बन चुका है कि कुछ चीजें मुसल्लिमात थी जिन चीजों पर तमाम आले इस्लाम का इत्तिफाक रहा है और हर जमाने में उसके खिलाफ बड़ी मध्यम आवाजें आती रही साने करबला के बाद, मगर इसको जो प्रोजेक्शन पिछले 100-200 साल के अंदर यानी बराह रास्त इस बात के साथ कि जिक्र अहले बैत अतहार और मोहब्बत इमाम अली मुकाम और आपकी दिलसोज शहादतों का और आपकी बिलखुसूस फिर शहादत कुबरा और अकबर, जिसको मैं कम अज कम भी कहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उस बसीरत नजरी की जो खैर हमें अपने शयूख से मिली, ये जो इतनी शोहरत है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो शहादत इमाम हुसैन है, उसकी एक वजह ये भी है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब तकते हैं तो उसमें आका अलैहिस्सलाम की जात मैदान जंग में शहादत की उस बात से मुत्तसिफ उस तरह हमें दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात आ रही समझ कि आका अलैहिस्सलाम को दुश्मन की तलवार भाले या हुजूर अलैहिस्सलाम को जो शहादत जहरी के लिए जरूरी है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में शहादत उस तरह से नजर नहीं आ रही। तो इस पर वो शाह कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है ये असल में शहादत मुस्तफा है। या अलैहिस्सलाम का वो सीरत का बाब था
जिसे इमाम आली मुकाम ने मुकम्मल किया, इस वजह से इसकी शोहरत दवाम की है। तो अर्ज कर रहा हूं, तो जो मैं अर्ज कर रहा था पिछली बात के साथ फिर जोड़ता हूं, तो इस हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई, हम उसमें खारिजियत की हवाएं शामिल हुई, और उन हवाओं की वजह से अगली आने वाली नस्लों के लिए इमाम आली मुकाम की शख्सियत मोहब्बत और आले पाक की मोहब्बत को एक खास जाविया नजर के अंदर बंद करके कहा ये तो हमारा काम ही नहीं है। शायद मोहब्बत आले पाक के अतहार और जिक्र हुसैन करना ये अहल सुन्नत का और शायद कुरान और हदीस से कोई अलहदा चीज है, और करबला कोई सानेहा ही नहीं था। और इसके जरिए दिफाए सहाबा किराम रिज़वान अजमाइन की ढाल बनाते हुए यजीद को क्लीन चिट दी जाती है। मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं, आप अंदाजा करें कि अगर यही फिक्र चलती रही और हमारी अगली नस्लों तक जो हमसे 20, 30, 40 साल बाद आएगी, शायद हम ना हों, मगर वो जिक्र हुसैन और जाते आले पाक के अथार की मवद्दत को फिर किस नजर से देखते रहेंगे। वो इसे दो सियासी जंग की सूरत जो दुनिया में हम यहां देखते हैं, सियासी जंग का सूरत यार, दो शहजादों की जंग, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, और एक मुतनाज़ा अमल कर कर अगर उसकी तायद नहीं करेंगे तो मुखालफत नहीं भी करके खामोशी इख्तियार कर लेंगे, ठीक है गुजर गया तो बस ठीक है, हो गया, वाक़या हुआ, मगर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस्लाम पर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असरात क्या हैं। भाई हमने कोई चीज खरीदनी हो, मैं एक मिसाल देता हूं, तो हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। इसी तरह वाक़या करबला में अगर आप किरदार नहीं पहचानेंगे, कुछ कुरानी किरदार है और कुछ फिरौनी और शैतानी किरदार हैं, जिनको खोलकर इमाम हुसैन ने रख दिया है। इमाम हुसैन का खड़े हो जाना और डट कर यजीद का इनकार करना, हुसैन कौन है ये तो जाने, ये मैंने आपको 3 जुमे बताया। हुसैन कौन है? वो जिनको हुजूर सवारी करवाए, वो जिनकी पाकी का ऐलान कुरान करे, कुरान अब ना अना कहकर जब नजरान वालों को चैलेंज दे तो हुजूर सैयदा पाक के घर जाकर जिन्हें गोद में उठाए वो हुसैन है, जिन्हें अपनी सीनों पर खिलाए वो हुसैन पाक हैं, जिन्हें अपनी जुबान मुबारक चुसवाए वो हुसैन पाक हैं, वो अपना दावत हक का खुतबा मस्जिद नबवी के मिंबर पर दे, वो शहजादे सैयदा कायनात के हुजरे से बाहर आए, वो गिरने लगे तो जिनके लिए वो हकनुमा हस्ती बयान हक छोड़कर उनको पकड़ने के लिए चली जाए वो हुसैन है। ये जाने ये वो हुसैन है जिनके लिए हुजूर कहें कि तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत इतरत है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मैं देखता हूं तुम मेरे बाद इनके साथ क्या सलूक करते हो। ये वो हुसैन पाक हैं। ये मैंने आपको किरदार हुसैनी बताया है, जिनकी सिफात पाकी, मोहब्बत, उलूफ, मर्तबत, मंजिलत और कदर मंजिलत का इजहार कोई और नहीं कर रहा, कुरान कर रहा है और फिर मुस्तफा करीम करके बता रहे हैं। अब ये एक किरदार है। अब इस किरदार के मुकाबले में एक किरदार यजीद आ रहा है। पहला तो इसका मुकाबला ही नहीं बनता इमाम आली मुकाम के साथ। मैं तो इतना जुमला जानता हूं, रात के मुकाबले में दिन आता है, इल्म के मुकाबले में जहालत आती है, सुबह के मुकाबले में शाम आती है, इल्म के मुकाबले में नाइल्मिया जहालत आ गई। इस तरह पाक के मुकाबले में नापाक आता है। तो कुरान ने जिसको पाक कहा है, करबला के मैदान में वो हुसैन है, और जो हुसैन के मुकाबिल है वो कुरान की रूह से पाक के मुकाबले में जो आता है वो नापाक और पलीद है। ये बात मैं जज्बात के तहत नहीं कर रहा, मैं कुरान हदीस से बात मुज़य्यन करके बात कर रहा हूं।
और फिर ये कहा जाना, फिर ये सवालात उठा दिए जाते हैं। यजीद को तो पता ही नहीं था। अब इस हद तक बात आ गई, ये बात भी मंसूब करके ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही हैं, हमें वो जन्नत नहीं चाहिए जिसमें यजीद नहीं है। ये हाल हो गया हमारे ईमानों का। और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। यजीद को बचाना, जो इतने फैक्ट्स इतने खुले हैं जिसके बारे में कि आप उसको बचाने की बात करते हैं, हम उसे कुफर से नीचे नहीं जानते, उसका इस्लाम बाकी नहीं है कि उसका जो हुक्म ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था। वो इतना भोला था ना, दूध पीता फीडर का बच्चा था, उसे खबर ही नहीं हुई। सारी बातें एक तरफ, जो इमाम आली मुकाम के लबों पर छड़ी मारी उसके बारे में क्या ख्याल है? शाबी रसूल तरफ पर उठ के खड़े हो गए ज़ैद बिन अरकम, कहने लगे बदबख्त अपनी छड़ी हटा, मैंने लबों को लबे मुस्तफा लगते देखे हैं, हट जा। ये मैं आपको सिर्फ कुरान हदीस से चंद बातें जो यजीद के हवाले से आ जाएं। हुसैन पाक को तकलीफ देना, कुरान ने 2 बातें की, मैं उस पर पहले अब आ जाता हूं। ये मेरा मजमून है, इसको गैरत ईमानी कहें, इसे मोहब्बत आले पाक अथार कहे, इसको कुरान हदीस की रोशनी में मोहब्बत रसूल का हक कहें, या इसे हम गुनाहगारों का हुसैन पाक की बारगाह में अपनी नौकरी पेश करने का आजाना इजहार कहें। मैं इतनी बात जानता हूं, वो किसी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, ये एक हकायत है, हकायत में बड़ी इरफान लताफत छुपा है। किसी ने देखा कि जो कहते छिपकली के बारे में आया कि वो आतिश नमरूद को अपनी फूंकों से बढ़ा रही थी, और किसी ने देखा कि वो जो कोयल नहीं, कोयल जो काली हो गई, वो कहते काली ही तब हुई, सुना ऐसे हकायत है। तो वो अपनी चोंच से पानी का, वो दरिया से बड़ी कष्ट करके एक कतरा लेके आती और वो उस आतिश नमरूद पे गिराती। किसी आरिफ ने इसका माना किया, किसी ने उस कोयल से पूछा, तेरी इस छोटे से पानी के कतरे से क्या इस आतिश नमरूद का जो इतना बड़ा लावा है और ये जो इतना भांबड़ है बुझ जाएगा? वो कहने लगी नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। क़यामत में 2 लिस्टें लगनी है, एक होगी आग लगाने वालों की और एक होगी आग बुझाने वालों की। मुझे बस इतना ही काफी है कि मैं आग बुझाने वालों में इब्राहिम के साथ तो हूं। तो हम करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ तो खड़े नहीं हुए, मगर आज 1500 साल बाद हम हुजूर की बारगाह में जब कल को कब्र में और हशर के मैदान में जाए तो नामा अमाल से अर्ज करे, हुजूर हमारे पास और तो कुछ नहीं था, हम कमजोर भी थे, गाफिल भी थे, बदअमल भी थे, अरे जैसे थे, मगर सरकार हम यजीद के बजाय आपके हुसैन की बातें करते रहे, आपकी बातें करते रहे। सरकार को नजर करम हो जाए अपने हुसैन के सदके। हम इस लालच में बैठते हैं यहां पर, यह मकसद है हमारा। अब मैं आज का, चूंकि हमारा रिकॉर्डेड दर्श है, ये बाद में फिर हमारे फेसबुक यूट्यूब पे चढ़ जाएगा, बावजूद हमारे उस्मान भाई को जो हमारे यहाँ पर अरसा दराज से 10 से 16 साल से हमारे साथ आते हैं और बगैर किसी वजह के सारे अपने कारोबार मामलात छोड़कर यहाँ पर खिदमत के लिए तशरीफ लाते हैं। तो अल्लाह ने उनको बेटा दिया है, वो हॉस्पिटल में है, अल्लाह करीम उसे सेहत कामिला आजला अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह को उसके रसूल को। अल्लाह ने फरमाया लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है।
और आगे फरमाया अज़ाबम मुहीना व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए जिल्लत अंगेज अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। पहला सवाल भी इस आयत की रोशनी में हमें खबर मिलनी चाहिए कि क्या कोई शख्स अल्लाह को अजियत दे सकता है? अल्लाह करीम की जात अजियत से पाक है, वो इन महसूसात से पाक है। तो मौला फिर तो क्यों कह रहा है, तेरे इरशाद गिरामी कदर इतना आदि क्यों आया कि जो अल्लाह को अजियत देता है? अल्लाह फरमाता है मेरे साथ मेरे रसूल का नाम नहीं देखते। तो जो रसूल को अजियत देता है वो असल में अल्लाह को अजियत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ देना हुजूर को नहीं है, बल्कि अल्लाह को अजियत देना है। और जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देता है, फरमाया उसके लिए दुनिया में भी लानत है, और उसके लिए इससे बड़ी लानत क्या होगी जो यजीद का दिफा करते हैं। मैं उन्हें कहता हूं अपने बच्चों के नाम यजीद रख के दिखाएं, जिसको उसके अपने बेटे ने नहीं माना, आज 1500 साल बाद उसे दीन के नाम पर बचाने निकले। आप देखते हैं कि पता नहीं ये क्या बात है कि जब इमाम आली मुकाम की बात आती है तो हम जरा ऑफेंसिव हो जाते हैं तो मैंने उसकी वजह बता दी है, ये हुजूर के घर वालों की बात है। सहाबा पर बात करेगा हम तब भी अपनी नौकरी पेश करेंगे, और जो हुजूर की आल पर बात करेगा हम तब भी अपनी बात पेश करेंगे। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में 3 तरह के अजाब कुरान में आप पढ़ते हैं। एक अजाब अजीम है, एक अजाब अलीम है, और एक अजाब मुहीन है। मैं जरा इस पर जल्दी से बात आपके सामने अर्ज कर दूं। अजाब अजीम का जिक्र जो है ना, बड़ा अजाब, इसका जिक्र 15 मरतबा कुरान में आया है। मुख्तसर ये जो अजाब अजीम है, बड़ा अजाब, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये काफिर के लिए भी है और गैर काफिर के लिए भी है। इसके बाद अजाब अलीम आया है, दर्दनाक अजाब। ये कुरान मजीद में 66 मरतबा आया, 66 टाइम्स। इसमें भी इस्तेमाल काफिरों के लिए भी हुआ है और गैर काफिरों के लिए भी हुआ है। यानी मुसलमान जो गुनाहगार स्याकार, उनके लिए, फासिक फाजिर, उनके लिए भी हुआ। जबकि ये जो अजाब मुहीन है, जिसका मतलब इहानत अंगेज अजाब है, जिल्लत अमीज अजाब है, जिल्लत और रुसवाई वाला अजाब है, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में कमो बेश 14 मरतबा आया है। मगर ये जो आयत अजाब मुहीन का जहां जिक्र आता है, वहां ना मुसलमानों के लिए नहीं आया, बल्कि वो कुफार के लिए आया है। मैं मिसालें देता हूं। सूरह निसा की आयत नंबर 37 में अल्लाह ने फरमाया वअअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, हमने काफिरों के लिए इहानत अंगेज अजाब रखा है, तैयार कर रखा है। वलिल काफिरीन अज़ाबन मुहीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 90 फरमाया, 90 में फरमाया काफिरों के लिए जिल्लत आमेज या जिल्लत अंगेज अजाब है। फिर आले इमरान में फरमाया, सूरह हज में आया, सूरह जासिया में आया, सूरह मुजादला में आया, आयत नंबर 16। गोया कुरान मजीद फुरकान हमीद में मैंने पूरा आपको बता दिया कि अजाब मुहीन जहां वारिद आया वो सिर्फ कुफार के लिए आया। इस तरह जब इन्नल्लज़ीना युज़ूनुल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह की बात करेंगे, तो इससे जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देता है, उसके लिए कहा वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि उसका इस्लाम बाकी नहीं रहता, बल्कि वो कुफार और मुशरिकीन वाले जहन्नमियों में शामिल है, जिसका जिक्र कुरान कर रहा है। अब मैं एक और आपके सामने बात पेश करता हूं। कई लोग इमाम आली मुकाम को, जो सानिया करबला हुआ, वो कहते हैं आप काफिर कैसे कह सकते हैं यजीद को, चूंकि उन्होंने, इमाम हुसैन बड़ी अजमत वाली शख्सियत है, मगर वो एक जान है, मुसलमान है, मोमिनों की शान है, मगर आप उन्हें ये क्यों कहते हैं कि जो हुसैन पाक को अज़ियत दे रहा है या हुसैन पाक को तकलीफ और शहादत इस तरह से करने वाला,
तो आप उसे काफिर कैसे कह सकते? यही मसला है समझने वाला। आप हुसैन पाक को मुस्तफा से जुदा करके देख रहे हैं। आपसे मुनासबत है ना, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जवाब को एक सवाल के अंदाज में पेश कर रहा हूं। आप तो हुसैनी है सारे, हमारे हैं। मैं एक सवाल के अंदाज में बात कर रहा हूं, अपनी तरफ नहीं लेके जा, एक अंदाज है। अब वो कैसे? कुरान मजीद ने आगे फरमाया ना, उससे आगे आया, आयत नंबर 57 के बाद 58 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। वो समझते हैं शायद ये आयत इमाम हुसैन के कातिलों के लिए अगर आती है तो ये है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, कि जो लोग मोमिनों को तकलीफ देते हैं, मोमिनात को तकलीफ देते हैं, बिगैर मक्तसबू, हत्ता कि उन्होंने वो कोई काम नहीं किया, यानी इल्जाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं और उनको तकलीफ देते हैं, फ़क़त इह्तमलू बुहतान व इस्म मुबीना, तो उन्होंने बहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने जिम्मे लिया है। वो इस आयत के ज़ैल में इमाम हुसैन को मोमिन और आम मोमिनात की सफ में शामिल करते हैं। हालांकि हुसैन पाक जब हुजूर में सैयदा पाक से हुसैन पाक की अम्मी जी के लिए फरमाया, फातिमा तू बदअत मिन्नी, फातिमा मेरी जान है, जो इसे खुश रखेगा वो मुझे खुश रखेगा, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। मौला अली आका अलैहिस्सलाम उनके लिए फरमाए, अली जो मिन्नी वाला मिन्हु, अली मुझसे है मैं उससे हूं, और हुसैन वो है जिन्हें आका अपना लुआबे दहन चुसवाए, अपने सीने पर खिलाए और कहे अल हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं इससे हूं। जिनके लिए सलाम ये फरमाए मन अहब्बहुमा फ़क़त अहब्बनी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने मुझसे मोहब्बत रखी उसने अल्लाह से मोहब्बत रखी, और मन अबग़दहुमा, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। जिनके लिए हुजूर फरमाए कि दुआ उठा के फरमाए अली फातिमा हज़रत हुसैन सुनो, जो तुमसे सुलह करता है मुझे मेरी उससे सुलह है, और जो तुमसे जंग करता है उससे मेरी जंग है। जिनसे जंग करना मुस्तफा से जंग करना हो, ये आका अलैहिस्सलाम की जान है, ये हुजूर का खून है। हुजूर ने इन्हें अपनी जान कहा है, अपने जिस्म का हिस्सा करार दिया है। तो जो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म के हिस्से को तकलीफ पहुंचाए उसका ईमान बाकी रहता है। मैं इसकी एक मिसाल और दिया करता हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सब्जी है कद्दू शरीफ, हम उसे कद्दू शरीफ, ये शरीफ कब से हो गया जी कद्दू? जब से हुजूर को पसंद आ गया, बस हम इसलिए उसको कद्दू शरीफ कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात कि हुजूर की पसंद। अब इसकी हसास मामला कितना है, मुफस्सिरीन क्या, मुहद्दिसीन, काइलीन, फुक़हा ने इस पर काम किया। वो कहते हैं अगर हुजूर को जो चीज पसंद है और कोई इसलिए पसंद नहीं करता कि हुजूर को पसंद थी, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसका इस्लाम बाकी नहीं, उसने गुस्ताखी की है बारगाह रिसालत में। साबित हो जाए, गुनाह साबित हो जाए, चीजें सारी कीनो कराइन और कयास और गवाह मिल जाएं और मुकदमा चले तो वाज़े मुकदमा हो जाए, साबित हो जाए पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उस पर 295 सी लगेगा। गुस्ताख रिसालत वाली उस पर शिर्क। अगर किसी नबातात और किसी फल को निस्बत हुजूर से हो जाए, अहले सुन्नत वालों, हुजूर के इश्क में खैर बांटने वालों और हुजूर के इश्क को अपना सब कुछ करार देने वालों, अदब रसूल ही तो इस अहले सुन्नत का खासा है। तो अगर आका के फल की कोई हुर्मती करे तो हुजूर को सब्जी पसंद हो, उसका इस्लाम बाकी नहीं रहता और वो गुस्ताख रसूल बन जाता है। तो जो मुस्तफा के लालों को तकलीफ दे, वो सिर्फ तकलीफ न दे, इनके शहजादों पर घोड़े दौड़ाए और उन पर जिस्म पर उनके नेज़ों पर लटकाए और छड़ियां, क्या मंजर मैं बताऊं। सैयदा ज़ैनब के साथ किस तरह बाजारों में उनको अस्तग़फिरुल्लाह,
सोच सकते हैं आप ये बात? ये कहना कितना आसान, एक ही बातें बनाई हुई है, मगर इन हकीकतों को कौन, जो कुरान और हदीस में अहादीस भरी पड़ी है, इन पर भरी पड़ी है, जिनका इनकार ही मुमकिन है, दिफा ना काबिल, मुमकिन ही नहीं दिफा करना उसको। वो यजीद के और अहले यजीद के खिलाफ जाते हैं। ये मैंने आपको चंद बात, अब मैं अजियत का तायुन कर लूं कि अल्लाह किस चीज को महबूब की बारगाह में अजियत समझता है। एक तो अजियत होती है ना तकलीफ देना लफ्जों के साथ, और एक अजियत जिसे कहते हैं आप फिजिकली अजियत देना, मारना पीटना और इस हद तक ले जाना, कत्ल गारत कर देना। मैं उस अजियत को भी कुरान की आयत से आपके सामने रखता हूं। तो एक तो ये मैंने अजाब मुहीन का जिक्र इसलिए किया चूंकि ऊपर अजियत रसूल को अल्लाह ने अपनी अजियत करार दिया, और जो रसूल को अजियत दे और अल्लाह को अजियत दे उसका ईमान बाकी नहीं रहता और उस पर दुनिया और आखिरत की लानत है। और आगे फरमा दिया कि उसके बाद उसके लिए दर्दनाक नहीं जिल्लत अंगेज अजाब तैयार कर रखा है। आपसे कोई शख्स बात करता, चले यूं मैं तैयारी भी करवाता हूं, यह कुरान मजीद सूरह अहज़ाब 33 नंबर सूरा है और उसकी आयत नंबर 57। तर्जमा तो आता है ना, क्या तर्जमा मैंने बताया कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे उस पर किसकी लानत है। चले बाकी दलाइल अगर फिलहाल मुमकिन है, इंसान है, हम भूल सकते हैं कि अभी तो सुन रहे हैं और ना बाद में, लेकिन ये आयतें तो ज़हन में बैठती है, उसका मफहूम समझ आता है। अब वो अज़ियत का क्या पहलू है, मैं उस पहलू को सिर्फ एक हिस्सा लेता हूं। कुछ ज़हनों में ये बात आई, सूरह अहज़ाब ही को लेते हैं, और मैंने पहले भी बात ये फरमाई थी, अर्ज की थी आपके सामने। और वो क्या थी, एक ही हिस्सा लेता हूं सिर्फ समझाने के लिए। वैसे तो हजरत आयशा सिद्दीका की सूरह नूर भी शामिल है, जिसमें सैयदा आयशा सिद्दीका पर बहुतान लगाने की जसारत की, तो हुजूर ने उस जसारत को अज़ियत करार दिया अपनी, और अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र किया, वो भी है। फिर हजरत ज़ैनब बिन्ते हजश ये भी कहते हैं, और हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन का वलीमा है, और उस वलीमे के मौका पर चंद सहाबा हुजूर के हुजरा में बैठे रहे कि हुजूर की कुर्बत में रहेंगे, बैठे रहेंगे। जब आते हुजूर को होता कि अब ये जाएं तो मैं इनसे आराम कर सकूं, तो ये चले जाएं। वो आते तो बैठा हुआ हुजूर देखते तो फिर चले जाते। तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़ना लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु। फरमाया ऐ ईमान वालों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हुआ करो सिवाय कि तुम्हें खाने की इजाजत दी जाए, यानी जब बुलाया जाए तब आया करो, और खाना पकने का इंतजार करने वाले ना बना करो कि पहले आ गए तो जरा खाना पक रहा बातें करते हैं, नहीं। हाँ, जब तुम बुलाया जाए उस वक्त अंदर आओ, खाना खा चुको तो फौरन मुंतशिर हो जाओ, और वहां बातों में दिल लगाकर ना बैठे रहो। वला मुस्तअनिसीन लिहदीसिन, क्यों ये अगला जुमला कि अल्लाह अपने महबूब की किस बात को तकलीफ और अज़ियत कह रहा है, और उसके मुकाबले में करबला के मैदान में इमाम हुसैन की उन अज़ियतों को जो उस यजीदियों ने देने की जसारतें की है वो देखें। फरमाया इन्ना ज़ालिकुम काना युज़ी नबी, इससे मेरे नबी को तकलीफ होती है। अब इसमें ना किसी को सब किया जा रहा है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खान, ना उंगली उठाई जा रही है, ना कोई और बात की जा रही है, सिर्फ सहाबा बैठे रहे हैं। अच्छा, कई ज़हनों में ये ना है कि सहाबा ऐसे, ये कोई हल्की बात नहीं, ये अल्लाह सहाबा की तरबियत कर रहा है। तो दूसरे पास ना डोर को आस पास कि सहाबा के लिए ऐसी बात, ये भी मैं कर दूं, ये अल्लाह अपने महबूब की बारगाह के आदाब, क्योंकि पहले हुक्म ऐसा नाफिज नहीं हुआ था, बात खत्म हो गई, मगर अल्लाह करीम ने इस बात को फरमाया कि इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबी, इससे मेरे महबूब को क्या हुई है, तकलीफ हुई है। फयस्तही मिनकुम, मेरा अभी हया फरमाते हैं, तुम बात करें बराह रास्त बात करते हुए हया फरमाते हैं।
वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात करते हुए नहीं शर्माता। अब मेरा सवाल है, मैं हमेशा ये जब आयतें पढ़ता हूं तो एक सवाल आता है, अल्लाह बड़ा तो तू है मालिक, तो तू अपने हबीब की बारगाह के प्रोटोकॉल बता रहा है। हालांकि ऐसा तो होता है, सेक्रेटरी प्रोटोकॉल बताता है सदर के, ऐसा तो कभी नहीं देखा सदर अपने सेक्रेटरी के प्रोटोकॉल बताए। मौला बड़ा तो तू है, कहां बड़ा मैं हूं, मगर जब मोहब्बत की बात आ जाए तो फिर महबूब का दिफा करना मेरा हक है, मेरा तरीका है। और अगर हुजूर सुभान अल्लाह रब के महबूब हैं तो हुसैन मेरे मुस्तफा के महबूब हैं। सुभान अल्लाह। यहां पर यह आयत आई। फिर अगली बात, एक और हदीस में इसी आयत में 2 मरतबा आका सलाम की बारगाह के 2 पैमानों का जिक्र किया कि रब ने कहा 2 पैमाने हैं, ये पैमाना जिससे मेरे महबूब को तकलीफ है, दूसरा एक और जगह इरशाद फरमाया। वो क्या था? वो ये था कि ये ज़हनों में सवाल कई लोगों ने कहा कि हुजूर के विसाल के बाद हम फुला ज़ौजा से निकाह कर लेंगे या करना चाहते हैं। ये बात आका अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी, फरमाया वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम मेरे रसूल को, अल्लाह के रसूल को अज़ियत दो, तकलीफ दो। वला अंतम की हो अज़वाजहुम मिन बादिही अबदा, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जायज नहीं कि तुम उनके बाद, यानी आका के विशाल अक़दस के बाद भी तुम्हारे लिए जायज नहीं अब तक कि तुम इन अज़वाज मुतहरात से निकाह करो। क्यों? क्योंकि इससे भी मेरे मुस्तफा को तकलीफ होगी। रब इसे भी तकलीफ कर रहे थे हुजूर सलाम का, अगर विशाल अक़दस भी हो गया है, विसाल के बाद भी जायज नहीं किसी के लिए कि वह अज़वाज मुतहरात से निकाह करे, इससे भी मेरे मुस्तफा को तकलीफ होगी। इसका मतलब विसाल के बाद भी कोई अमल ऐसा किया जाए जो आका अलैहिस्सलाम की जात और कुरान के हुक्म के मुताबिक जिससे हुजूर को तकलीफ पहुंचे, तो हुजूर को तकलीफ पहुंचने की जसारत की जाती है। यह आयत बताती है। क्यों नहीं होगी? एक भी वजह बता दी। तो कुरान की आयत आ गई, दूसरा रब ने कहा जो मेरे महबूब की अक़द में आ जाएं वो किसी और की ज़ौजियत में जाएं। रब ने कहा उन जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए उनका ज़ौज अगर कोई है तो वो ज़ात मुस्तफा ही है बस। और एक जुमला मोहब्बत कहूं, वो ये है हुजूर की अज़वाज बेवा नहीं है। क्या? अगर बेवा होती, निकाह टूटता, तो शहीद की भी अज़वाज होती हैं, उनसे भी निकाह किए जाते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर की वजह से मौला अली ने निकाह किया। मैं ऐसी बेशुमार मिसालें आपको दे सकता हूं। शहीद की भी ज़ौजा से निकाह जायज है, मना नहीं है, मगर कहा उनकी बात और है, मुस्तफा करीम की अज़वाज की बात और है। इन्हां दा निकाह नहीं टूटिया मस। ये हयात तो नबी पर दलील है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह इशारतन, बस मैं इससे आगे नहीं, बात आगे समझ आप। तो ये हम इसको इसी तरह समझते हैं क्योंकि रब ने मना कर दिया, इससे भी अजियत होती है। ये मैंने आपको चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में अजियत रसूल की हकीकत को सिर्फ 2 आयतों 3 आयतों के जरिए हम समझाने की जसारत की है, कोशिश की है, जुर्रत की है। अल्लामा इब्न तैमिया अपनी किताब अस्सार वल मसलूल में फिर लिखते हैं, फरमाते इन्नहु फर्रक़ बैन अज़ल्लाहि व रसूलिही व बैन अज़ल मुमिनीन वल मुमिनात। फरमा अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाना और अहले ईमान को अज़ियत पहुंचाने में फर्क है। वो हुक्म जुदा जुदा है, वो मैंने आपको बता दिया। एक हुक्म अज़ाब मुहीना और लानत इलाही तक लेके जाता है, और एक हुक्म को रब बुहतान और खुला गुमराही और गुनाह बहुत बड़ा करार दे रहा, बहुत बड़ा गुनाह। अब आगे आ जाए, मैं जल्दी के साथ आका अलैहिस्सलाम के हुसैन का जिक्र करता हूं
कि हुजूर सलाम को इमाम हुसैन की कौन सी बात तकलीफ देती कि ये ना हो, ये ना हो। इमाम हाकिम ने रिवायत किया और कुतुब इमाम अहमद बिन हंबल इसको मुस्नद में लाए हैं। वो फरमाते हैं कि एक रोज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक सैयदा कायनात के घर तशरीफ ले गए। शहजादे घर में मौजूद न थे। आपने जब उन्हें घर में न पाया तो पूछा, आई ना इब्न आया, मेरे बेटे कहां हैं? सैयदा कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उन्हें हजरत मौला अली मुर्तजा बाहर लेकर गए हैं। आपने जो ही ये सुना, हुजूर उन्हें मिलने चले गए, और मिलने का मतलब उन्हें ढूंढने चले गए। और एक जगह आपने उन्हें खेलते हुए देखा तो आपने मौला अली को मुखातिब होकर कहा या अली अला तकलिबू इब्नैया क़ब्ल अल-हर्री, अली हसन हुसैन का ख्याल रखना और गर्मी शुरू होने से पहले हसन हुसैन को घर वापस ले आना। ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत के हुजूर को इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं है कि उनको गर्मी की शिद्दत तंग करे। सैयदा कायनात को फरमाते, हसन हुसैन को रोने ना दिया करो, इनका रोना मुझे तकलीफ देता है। हुजूर जिनका रोना पसंद ना करें और कोई शख्स उनके साथ उनकी नाम और नसब और उनकी आल और हुजूर की शहादतों के साथ ऐसे करे। बस आज इस फिक्र को अगर समझ जाए, मैं अपने वक्त में रहते हुए इसको इख्तिताम कर दूंगा तो इंशाअल्लाह ये मजमून आगे भी चलेगा। ठीक है, चलना चाहिए ना। हाँ, और आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़यामा मा खला सबबी व नसबी। फरमाया क़यामत के दिन सब नसब, सब रिश्ते टूट जाएंगे सिवाय मेरे नसब के, वो कायम रहेगा। हर किसी का नसब उसके बाप की तरफ जाता है, मगर मेरा नसब मेरी फातिमा की औलाद की तरफ है। और हुजूर ने फरमाया फ़इन्नी अना अबूहुम व असबतुहुम, फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तहीन, हुजूर ने अपनी तरफ इशारा फरमाया मैं इनका नसब भी हूं और मैं इनका बाप भी हूं। इमाम आली मुकाम के लिए हुजूर ने यह बात फरमाई है। और इतना जुमला कहूंगा, कभी कभी इमाम हसन हुसैन जब खिताब फरमाते तो यह भी कहते अना हसन इब्ने मोहम्मद, अना हुसैन इब्ने मोहम्मद, ये जुमला इरशाद फरमाते। आइए इस जिक्र को आगे चलाएंगे कि फिर उसके हवाले से मैं कुरान और हदीस से और हवाले आपके सामने पेश करूंगा। अपने आप को इस फिक्र इमाम आली मुकाम की मोहब्बत से लबरेज करते रहे और इससे जुड़े रहें। इसी में ईमान की पुख्तगी और खैर है। वमा अलैका इल्लल बलाग।